हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में पढ़ते हैं श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, यह वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु में CO2 की कितनी परसेंट होती है मात्रा? तो फ्रेंड्स होती है 4%। जब लोग CO2 सांस द्वारा बाहर निकालते हैं उसमें 4% आपका CO2 की मात्रा होती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन क्रिया करते हैं? तो अधिकतर कीट श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं, श्वास नली प्रणाली। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग में श्वसन करते हैं? तो केवल त्वचा से श्वसन करते हैं। ठीक है, केवल त्वचा से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो फ्रेंड्स पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। आगे बात करते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है? तो 17% होती है। 17% यानी ब्रीथिंग में बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है हवा में? तो 17% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC जो होती है O2 का ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकीय ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो लैक्टिक अम्ल यानी अवायवीय कोशिकीय अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में बदलती है। आगे बात करते हैं, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा होता है, रुधिर द्वारा। नेक्स्ट है, केब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो केब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका किस भाग में होती है? तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सीशोषण का सामान्य चरण माना जाता है। याद रखिएगा किस क्रिया को? तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ATP के अणु के रूप में होता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। पहाड़ों पर हवा क्या होती है? कम संघनित होती है, इसलिए पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों में RBC की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन है? तो CO2 एवं पायरुविक एसिड है। कौन है? CO2 और पायरुविक एसिड है। नेक्स्ट बात करते हैं, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 15 बार होती है श्वास दर, 12 से 15 मिनट। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज किससे बदलता है? तो ग्लूकोज बदलता है पायरुविक एसिड में। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो एंजाइम पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में चला जाता है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। ठीक है, O2 कमी होती है और CO2 की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है, सक्रिय ट्रांसपोर्ट पोन्स के रूप में। अगला है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला के ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्यूरल कला का बना होता है, प्यूरल कला। नेक्स्ट है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, केब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणु का बनते हैं? तो एक अणु से 24 ATP के अणु बनते हैं केब्स चक्र में। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणु का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। नेक्स्ट बात करते हैं, किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने खोज की थी, ईस्ट में खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन से। नेक्स्ट है, फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है?
तो फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा क्या करता है, पल्मोनरी वेन क्या करता है, फेफड़ों द्वारा ठीक है बाएं अलिंद में रक्त पहुंचाया जाता है, शुद्ध रक्त, और फेफड़ों द्वारा अशुद्ध रक्त किससे द्वारा पहुंचाया जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। यानी सिरा शुद्ध पहुंचाता है और धमनी अशुद्ध, फुफ्फुस। नेक्स्ट बात करते हैं श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो ये किया जाता है गैनांग श्वसन मापी के द्वारा, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन की कमी कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया तथा ओनक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ओनक्सिया। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय धड़कने की औसत दर कितनी होती है, 72 बार मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 72 बार। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छा लगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज को फॉलो कर।